हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली हमने मोमेंटम के बारे में चर्चा कर ली थी, यानी कि संवेग के बारे में हमने जान लिया था। तो हम बात करेंगे आज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। यानी कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force। क्या कहता है? संवेग संवेग के दर हम कह सकते हैं लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कह सकते हैं? मोमेंटम के यानी कि संवेग के परिवर्तन के दर के डेल्टा पी बाय डेल्टा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हमें डेल्टा पी पता है क्या होता है, तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन। डेल्टा टी क्या होता है? टाइम पीरियड यानी कि समय। तो अगर हम बात करें डेल्टा पी की, तो डेल्टा पी क्या होता है? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, यानी कि अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा देंगे, तो डेल्टा पी बन जाएगा एम वी माइनस एम यू। अब हम अगर एफ की बात करें, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हमारा फोर्स है ना। बल जो है किसके बराबर है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के। और डेल्टा पी का मान जो है वो है एम वी माइनस यू, हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा टी। तो एफ बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास? एम डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, है ना। जैसे वी माइनस यू क्या है? तो वी माइनस यू क्या है? वेलोसिटी, यानी कि वेग में अंतर, जिसको हम बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन हो गया हमारा डेल्टा वी। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा एफ बराबर एम डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, जहां पे वी नो दैट डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग के दर में वेग परिवर्तन की दर, और इसको हम क्या कहते हैं? त्वरण। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ये हम जानते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये हमारा क्या बन जाएगा? बल बन जाएगा, जहां पर F क्या है? फोर्स, बल है। M क्या है? मास है, द्रव्यमान है।
ए क्या है, एक्सेलरेशन है, यानी कि त्वरण है। तो F बराबर ma हमारा यहाँ पर समीकरण बन जाता है। तो अगर हम बात करें F बराबर ma की, तो यहां से यूनिट आ जाएगी फोर्स की, यानी कि बल की इकाई यहां से हम बना लेंगे और बल की इकाई बन जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण गुणा द्रव्यमान केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही एक न्यूटन कहा जाता है। छोटी सी बात है, समझने वाली बात, कि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही एक न्यूटन कहते हैं। तो अगर कभी पूछ लिया जाए न्यूटन क्या है, न्यूटन, तो न्यूटन हमारी इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। एक न्यूटन के अंदर होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहीं पर एक छोटा सा नोट और लिखेंगे, और वो नोट ये होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, बल की सीजीएस इकाई। तो बल की सीजीएस इकाई होती है डाइन, डाइन बल की सीजीएस इकाई, ठीक है, डाइन। तो कोई पूछे 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन। ये हमारे पास एक की नोट है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि लगाया गया बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो F बराबर होगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा P इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन होता है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम पीरियड, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम यहाँ पर हो गया। अब हम अगर बोले मोमेंटम का चेंज क्या होता है, तो मोमेंटम यानी कि संवेग का अंतर होता है पी एफ माइनस पी आई, यानी कि यहाँ पर निकल जाएगा एम वी माइनस एम यू। एम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो वी माइनस यू बच जाएगा। एफ बराबर हमने पढ़ा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा पी का मान रख दिया एम, वी माइनस यू, एम कॉमन ले लिया, वी माइनस यू, नीचे है डेल्टा टी। तो एफ ऐसे ही रहा, एम बाहर आ गया, डेल्टा वी बन जाएगा, वी माइनस यू को हम डेल्टा वी कहते हैं, नीचे बन जाएगा डेल्टा टी। और इस वी माइनस यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा वी कहते हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कहेंगे, है ना, वेग में अंतर कहेंगे। तो एफ बराबर आ जाएगा एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि वेग परिवर्तन की दर है, और इसी वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो हम जब एफ की जगह इसको रखेंगे तो एफ बराबर एम इंटू ए यहाँ पर बन जाएगा। तो एफ बराबर आ जाएगा एम ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यूनिट ऑफ फोर्स, बल की इकाई क्या आ जाती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। तो 1 न्यूटन बराबर है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो सीजीएस यूनिट है फोर्स की, यानी कि बल की जो सीजीएस इकाई है वो है डाइन, यानी कि डाइन हमारी बल की क्या है, सीजीएस इकाई है, ये बात ध्यान में रखते हैं। तो सीजीएस यूनिट जो फोर्स की है वो होती है डाइन। तो 1 न्यूटन होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, यानी 1 न्यूटन के अंदर है 10 की घात 5 डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन के अंदर की वैल्यू हमें मिल गई। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, बॉडी of mass 2 kg is moving with velocity of 20 meter per second. After
10 second it acquires the velocity of 25 meter per second. Find the force applied on the बॉडी। क्या कह रहा है? एक वस्तु, एक 2 किलो की वस्तु एक 2 किलो की वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। 10 सेकंड के बाद इसका वेग 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस पर लगाया गया बल ज्ञात कर। देखिए क्या कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मास ऑफ बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है? 2 किलो वस्तु का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। तो वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, यानी कि हमें प्रारंभिक वेग दे रखा है u। प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? प्रारंभिक वेग दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमें यहां पर दे रखी है अंतिम वेग हमें दे रखा है v। अंतिम वेग कितना दिया है हमें? 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि इतना वो एक्वायर कर लेती है। और नेक्स्ट दिया हमें टाइम, यानी कि समय दे रखा है। समय दे रखा है हमें 10 सेकंड ना, ये सब 10 सेकंड में होता है, 10 सेकंड में एक्वायर कर लेती है। 10 सेकंड। बात करते हैं, हमसे पूछा है फोर्स कितना लगा होगा, बल कितना लगाएगा, यहां पर बल कितना लगेगा, ठीक है। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो बल बराबर आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ ऐसे ही डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। हम कह सकते हैं एम वी माइनस एम यू अपॉन में डेल्टा टी। एफ ऐसे ही एम को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ आएगा वी माइनस यू अपॉन में डेल्टा टी। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं। तो 2 किलो की वस्तु है,
गुणा v कितना है 25 स्पीड ले लेती है माइनस 25 स्पीड ले लेती है, इनिशियल कितनी थी 20, तो 25 माइनस 20 हम यहाँ पर करेंगे, और कितने समय पर 10 सेकंड पे ये यहाँ पर बल लगता है 10 सेकंड के लिए। तो F बराबर आ जाएगा 2, 25 में से 20 गया तो बचेगा 5 बटा 10, 5 दूनी 10 बटा 10, 1 न्यूटन यहाँ पर क्या बन जाएगा बल बन जाएगा। यानी कि इस वस्तु पर 1 न्यूटन का क्या लग रहा था बल लग रहा था। 1 न्यूटन का बल लगने से इस वस्तु की क्या हुई चाल जो है वो क्या हुई 20 से, या मैं कह सकता हूँ हाँ 20 से 25 हो गई, ठीक है 10 सेकंड के अंदर। 1 न्यूटन का बल आपने लगाया इस 2 किलो की वस्तु पे, और 20 कह सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड से इसकी चाल 25 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये यहाँ पर हमारे पास बल आ गया। तो बल निकालने का सीधा सा तरीका था, क्या निकालना है फोर्स निकालने के लिए हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को भी निकालना पड़ेगा। तो वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया था, मास ऑफ बॉडी दे रखी थी 2 किलो, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग हमें दे रखा था 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग हमें दे रखा था 25 मीटर पर सेकंड, टाइम समय हमें दे रखा है 10 सेकंड। तो बल निकालना है हमें फोर्स, तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं, है ना। तो संवेग परिवर्तन की दर को हम जैसे बल कहते हैं, तो बल हमारा आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है पी एफ माइनस पी आई, यानी कि संवेग के परिवर्तन की दर है, तो पी एफ माइनस पी आई, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल घटा देंगे, फाइनल क्या हो जाएगा एम वी, इनिशियल क्या हो जाएगा एम यू, एम हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बन जाएगा v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। जैसा कि हम पता है v की वैल्यू हमें 25 दे रखी, u की वैल्यू 20 दे रखी थी, और m का मान दे रखा था 2, डेल्टा टी 10 सेकंड में ये पूरा परिवर्तन हो रहा था इसकी चाल पे। तो 2 गुणा 25 माइनस 20 बटा 10, 25 में से 20 जाएंगे बचेगा 5, तो 5 दूनी 10 अपॉन 10, 10 बटा 10 को हम बोलते हैं 1। तो 1 न्यूटन का इस पर बल लगेगा, तो हम कहेंगे द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, यानी कि जो वस्तु पर लगने वाला बल है वो कितना है 1 न्यूटन का। तो हम कह सकते हैं द फोर्स ऑफ 1 Newton is applied on the body, वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ बॉक्स ऑफ मास 200 ग्राम initially at rest after 15 seconds it acquires the velocity of 60 meter per second. Find the force applied on the body. क्या कह रहा है, एक 200 ग्राम का द्रव्यमान प्रारंभ में विराम अवस्था में है, पंद्रह सेकंड के बाद यह 60 मीटर पर सेकंड का वेग के वेग से चलता है। के वेग से चलता है। 15 सेकंड के बाद कितने वेग से चल रहा है 60 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। इस पर लगने वाला बल ज्ञात करें।
सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मास कितना दिया हमें, मास द्रव्यमान m कितना दिया है हमें, तो द्रव्यमान हमें दिया है यहाँ पर 200 ग्राम। तो अगर मैं इसको केजी में बदलूं तो 200 बटा क्या बन जाएगा, 1000, इतना किलो बन जाएगा। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है, तो प्रारंभ में तो ये किसमें, विराम अवस्था में है, तो 0 हो जाएगा। एंड फाइनल वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है, तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग हमें दिया है कि ये कुछ समय बाद यानी कि 15 सेकंड बाद 60 मीटर पर सेकंड का वेग ले लेती है। कितने समय पर, कितने समय पर, 15 सेकंड के बाद। हमसे पूछा है बल बताओ कितना लगेगा, फोर्स बताओ, बल बताओ यहाँ पर कितना लगाओ। तो हम जानते हैं F बराबर होता है m, डायरेक्ट लिखने से, चलो हमें पता है फोर्स बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, m v माइनस u अपॉन डेल्टा टी। बस इसके हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो 200 बटा 1000 ये हमारे पास द्रव्यमान है, v हमें दे रखा है 60 माइनस प्रारंभ में 0 में था इंटू 15, तो यह बन जाएगा 1/5, तो यह आ जाएगा 60 बटा 15 गुणा 5, तो 15 और 4 यहाँ पर आएगा 4/5, यानी कि बल का मान आ जाएगा 4/5, और जब हम 4/5 को सॉल्व करते हैं तो आता है 0.8 न्यूटन, यानी कि 0.8 न्यूटन यहाँ पर इसका। तो सिंपल सा ये मेथड था, सिंपल से हमने न्यूटन सेकंड लॉ पे देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे और चर्चा करेंगे, इम्पल्स आवेग के बारे में जानेंगे, न्यूटन के तीसरे नियम पर चर्चा करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।